आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से परिचय कराने वाला हूँ जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना करते हुए चलते हैं हम उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है लारोना नाम की एक महिला की, जिन्होंने अपने ही दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला। दोस्तों, अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तभी ये कहानी पढ़ना, क्योंकि ये कहानी सच होने के साथ बहुत ही ज्यादा डरावनी भी है। तो दोस्तों, बहुत साल पहले मैक्सिको के एक गांव में मरिया नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। मरिया नाम की एक लड़की एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। गरीब होने के बावजूद उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक बार एक बहुत रईस व्यक्ति उस गांव से गुजर रहा था और जाते जाते उसकी निगाह मरिया पर पड़ी। जैसे ही उस रईस आदमी ने मरिया को देखा, उसे देखते ही वो आदमी उसके प्यार में पड़ गया और उस आदमी ने मरिया से शादी करने के लिए मना लिया। मरिया को भी वो आदमी पसंद आ गया और उसने जब मरिया से शादी करने के लिए पूछा तो वो तुरंत मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। बहुत महीनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके बच्चे भी हो गए थे। उस रईस आदमी को अक्सर काम के चलते घर से दूर जाना रहता था और इसी वजह से वो हर रोज घर नहीं आ पाता था। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे उस आदमी ने घर आना ही बंद कर दिया। काफी दिनों तक जब वो घर नहीं आया, तब मरिया ने रो रो के अपनी हालत बहुत खराब कर ली। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर वो आंसुओं के निशान गड़ गए हो और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ दिनों बाद मरिया को खबर मिली कि उसके पति ने किसी जवान सुंदर लड़की से दूसरी शादी कर ली थी। ये खबर सुनकर मरिया ने गुस्से से पागल होकर अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले जाकर जबरदस्ती पानी में डुबा दिया। जब उसे अपने दोनों बच्चों की चीख सुनाई दी, तब उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसने दोनों बच्चों को नदी में बहा चुका था। फिर इस बात के गम में मरिया ने भी कुछ दिनों बाद उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया और उसे कहा गया कि जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से मरिया मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में फंसकर अपने दोनों बच्चों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकती रहती है और उनके लिए रोती रहती है। ऐसी बहुत सारी जगह पर माने जहाँ कहीं भी समुद्र होता है, वहाँ देर रात मरिया की रोने की आवाज़ जोर जोर से आती है और इसलिए लोग उसे लारोना यानी वाइपिंग वुमन के नाम से बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि रात में समुद्र के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई लारोना को देख लिया या उसके रोते हुए आवाज़ को कोई सुन लिया तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उस इंसान की डरावनी मौत भी हो सकती है। और तो और, अगर कोई बच्चा भूल के उसका रोना सुन ले तो वो उसे अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाती है। पहले उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं है तो उसे समुद्र में डुबाकर मार देती है। ऐसा ही एक किस्सा मैक्सिको में रह रहे पेड्रो नाम के लड़के के साथ हुआ। एक बार वो और उसका छोटा भाई देर रात फुटबॉल खेल रहे थे और उनकी बॉल घर के पास वाली नदी में चली गई। वो दोनों बॉल लेने के लिए नदी के पास गए।
तभी अचानक उन्हें एक किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। पेड्रो थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया, पर उसका छोटा भाई उस बाल को लाने नदी में चला गया। पेड्रो ने देखा कि उस नदी से सफ़ेद गाउन में एक औरत निकलकर आ रहे हैं और देखते ही देखते उसके भाई के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने पेड्रो के भाई को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पानी के अंदर चली गई। पेड्रो ने घबराकर अपनी भाई का नाम चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं आया। तभी अचानक वो औरत पेड्रो के सामने आई और उसे पानी की तरफ तेजी से खींचा। पेड्रो घसीटता हुआ नदी के पास जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने उस औरत की हाथ में जोर से एक पत्थर उठाकर मारा और वहां से भाग निकला। उसने घर आकर पूरी बात अपने फादर को बताई तो वो बहुत घबरा गए। सारी रात पेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि लारोना उसे ले गई। कई साल बीते, लेकिन पेड्रो के भाई वापस नहीं आया। पेड्रो और उसकी फैमिली उस जगह से बहुत दूर चले गए और उस रात के बाद पेड्रो कभी किसी नदी के पास नहीं गया और जाने से बहुत डरता है। और उसे आज भी वो रात और वो उसका छोटा भाई बहुत याद दिलाता है और आज भी वो उसे याद करके बहुत रोता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।